मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम फॉर ऑल एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स आईसीआर एग्जामिनेशन की बात करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफी लंबे टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे हो तो कि आईसीआर का फॉर्म कब आएगा। आईसीआर एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले 4 सालों से लगातार एग्री अपडेट्स आप सभी को हर वो एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देता रहे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआर एग्जामिनेशन है क्या। देखिए इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि आप डायरेक्टली आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। 2 साल पहले तक आईसीआर एग्जामिनेशन को एनटीए अलग से कराती आ रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से क्या हुआ लास्ट ईयर से कि आईसीआर एग्जामिनेशन को सीयूईटी का पार्ट बना दिया गया है। मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है और वेबसाइट का लिंक क्या रहेगा और कहां से आपको फॉर्म फिलअप करके पढ़ाई करनी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन होता आ रहा है पिछले कुछ सालों से वो ही आपका आईसीआर का एग्जाम है। मगर हम हर एक पॉइंट पे बहुत ही क्लियर वे में बात करने वाले हैं कि जो सीयूईटी 24 का एग्जाम है क्लियर वे में समझना कि वहीं आपका आईसीआर 224 का एग्जामिनेशन है। कैसे? बट यहाँ पे डिफरेंट भी है दोनों चीजों में। जैसे कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन में जैसे आप कॉलेज ऐड करते हो वहां पे आपको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक सेक्शन दिखेगा जो कि आपको एज अ यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म में ऐड करना है। अब बात रही कि ये फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, यानी कि इसका जो डेट है एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का वो स्टार्ट कब से होगा। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस की जिसमें बहुत ही क्लियर वे में मेंशन है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, आप यहां पे देख सकते हो क्लियर में मेंशन है कि जो सीयूईटी यूजी का रजिस्ट्रेशन है वो आफ्टर 26, ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूं कि आफ्टर 26 कभी भी आपके सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है आफ्टर 26 फरवरी। तो जो सीयूईटी 24 का रजिस्ट्रेशन होगा वहीं आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन है। कोई भी अलग से वेबसाइट पे आईसीआर का फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐड आईसीआर एज अ यूनिवर्सिटी इन अ सीयूईटी सेक्शन। तो आप ये समझो कि आईसीआर का रजिस्ट्रेशन मींस सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो आफ्टर 26 फरवरी। सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट cuvtsummer.ac.in जो ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अलग से आईसीआर के लिए कुछ भी नहीं करना है। और आपको बता दूं कि पहले जो प्रोसेस था अलग से एनटीए की वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीयूईटी का पार्ट ही है हमारा आईसीएआर, ठीक है। आईसीआर का फॉर्म फिलअप करो, बाद में आपको करेक्शन विंडो मिलेगा। अगर आप लोग कुछ गलती करते हो तो करेक्शन विंडो में अपनी उस प्रॉब्लम को, उस मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिएगा। आफ्टर देन एडमिट कार्ड आएगी और उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट। ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो एनटीए और यूजीसी ने मिलकर जो सीयूईटी एग्जामिनेशन की डेट कराने का फैसला लिया है वो है 15 मई से लेके 31 मई तक का। तो 15 मई से लेकर 30 मई तक का जो टाइम होगा इसी बीच में आपके सीयूईटी के एग्जामिनेशन होंगे और सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन होगा वही एग्जाम का स्कोर आपके आईसीआर काउंसलिंग पे भी अप्लाई होगा। कोई भी अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर डिमांडिंग क्यों। आज की डेट में अगर आपको बताऊं तो मार्केट में सबसे जो डिमांडिंग हमारा यूजी लेवल पे कोर्स होता जा रहा है एज अ ग्रेजुएशन पार्ट वो है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर। नॉट ओनली बीएससी एग्रीकल्चर, इसके बहुत सारे एलियाड पार्ट हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें तो हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, इसके अलावा हमारा फिशरीज साइंस हो गया जिसमें आपको फिश से रिलेटेड की स्टडी करनी पड़ती है। देन हमारा कम्युनिटी साइंस हो गया, ठीक है। देन हमारा सेरिकल्चर हो गया, हमारा बीटेक एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी हो गई, फूड न्यूट्रिशन का कोर्स हो गया। तो मोर देन 10+ कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं मोर देन 65+ एग्रीकल्चर स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो इंडिया में जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, वो चाहे पूसा में हो, चाहे झांसी में हो, चाहे हमारा बीएचयू हो या फिर किसी भी स्टेट का 29 में से आपको समझो 24 स्टेट में जो हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इन सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है आईसीआर का। तो आप एक सिंगल एग्जाम देके
पूरे इंडिया के मोर देन 65 कॉलेज में डायरेक्टली उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होगे। एक बहुत बड़ा मौका होता है आपके पास कि आपको एडमिशन मिल जाए। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका बेनिफिट्स का मैं एक नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। आज हम लोग सिंपल सा बात करेंगे अबाउट ICAR 24 एग्जामिनेशन डिटेल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें। इंपॉर्टेंट डेट आपको पता चल गया है, 26 फरवरी के बाद कभी भी फॉर्म आ जाएगा। देन हमारा एग्जामिनेशन कब होगा भाई? एग्जामिनेशन होंगे 15 मई के बाद, यानी कंप्लीट आपके पास मार्च अप्रैल और कंप्लीट आपके पास 75 डेज का टाइम है। 75 डेज में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सिलेबस की बात कर लेता हूं। सिलेबस देखो, आपका जो CUET का सिलेबस रहेगा सेम एज CUET। तो जो सिलेबस आपका CUET का है, यानी कि आपकी क्लास 12th की NCERT, ध्यान दीजिएगा, ओनली क्लास 12th की NCERT, नो क्लास 11th सब्जेक्ट पार्ट, यानी क्लास 11 का कोई भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहेगा। केवल क्लास 12 की NCERT आपको पढ़नी है। और NCERT में कुछ चीज़ें चैप्टर वाइज मॉडिफाई की गई हैं, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जब CUET का फॉर्म आएगा उसके साथ बच्चों CUET का सिलेबस आता है, और वही सिलेबस आपके ICAR के एग्जामिनेशन पे भी अप्लाई होगा। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि ICAR अलग है। पहले अलग होता था, जब NTA एग्जाम लेती थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तब अलग होता था। बट क्या हुआ कि हमारे जो कुछ टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं NTA यूजीसी में बैठे, उनका क्या कहना था कि यहाँ पे लेस देन 100 के बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम इसको NTA जो इतनी बड़ी एग्जामिनेशन एजेंसी है, ये इसके लिए अलग से अपना टाइम वेस्ट करती है। यानी क्योंकि इसके पास JEE नीट जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशन है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे मोर लेस देन 100 यानी 1 लाख से भी कम बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एज अ CUET का पार्ट बना दिया। तो अब क्या होता है, पिछले साल से 2023 से क्या होने लगा कि 2023 से CUET ने ICAR को एडॉप्ट कर लिया। बस एग्जामिनेशन के लिए केवल स्कोर लिया जाएगा। काउंसलिंग की जो बॉडी है, आपको बता दूं कि जो ICAR की काउंसलिंग बॉडी है वो अभी भी ICAR अपने पास रखी हुई है, यानी काउंसलिंग खुद कराती है। जो ये ICAR का ऑफिशियल वेबसाइट है ICAR-admission.in, इसी वेबसाइट से ICAR काउंसलिंग कराएगी। बस आपको एग्जामिनेशन तक CUET का पार्ट बने रहना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, जहां पे आप गलती नहीं करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बच्चा ये है कि आपको अपने CUET में क्या करना है बताओ? ICAR को ऐड करना है, ठीक है। अगर आप CUET में ICAR को ऐड नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाओगे। पिछले साल 72 बच्चों ने एग्रीकल्चर कोर्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ, आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट था पिछले साल CUET में डोमेन सब्जेक्ट, उसमें 72,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। बट जब काउंसलिंग की बात है एग्रीकल्चर की, तो उसमें क्या हुआ कि ICAR काउंसलिंग में केवल 38 से 40,000 बच्चे, बाकी ये 32,000 बच्चे कहाँ गए? इनकी गलती ये मिली एक सर्वे में, भैया पता चला कि मोर देन 30,000 बच्चों ने अपने फॉर्म में ICAR को ऐड ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं थे। लेकिन अभी फॉर्म नहीं आया है, और उसके पहले ही मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, बहुत ही पोटेंशियल वे में, बहुत ही क्रिटिकल वे में बता रहा हूँ कि CUET के फॉर्म में ICAR को ऐड कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप की। अब बात करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप क्या रहेगा, कि आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। क्लास 12th में आपका PCB था, PCM था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका जो क्लास 12th में उसी के साथ एग्जाम दो, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर चूज नहीं करना है। अगर आपके क्लास 12th में PCB ग्रुप से तो PCB से एग्जामिनेशन दीजिए, PCM में तो PCM से एग्जामिनेशन दिए। जिन बच्चों के 12th में एग्रीकल्चर है वो PCA से एग्जामिनेशन देंगे। और बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके यहाँ पे फिजिक्स नहीं चलते 12th में, तो वो ABC एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें कि हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे अबाउट सब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में मैं आप लोगों को एक डिटेल से वीडियो बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप में, उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, है ना।
बाकी आपको मैं फिर से बता दूं कि कॉलेज कौन कौन से रहने वाले हैं हमारे इस काउंसलिंग में। होता है कि जितने भी स्टेट हैं सबके अपने जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब इसके पार्ट रहेंगे। देन हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका पार्ट रहेगा। आपको बता दूं कि सीयूईटी में 2 कंडक्टिंग बॉडी है एग्रीकल्चर की। सीयूईटी खुद अपना एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसके अंडर में बहुत सारे कॉलेज जैसे बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, एएमयू हो गया, ठीक है, हेमंती नंदन बहुगुणा हो गया, ठीक है, ये सब हमारे पार्ट हैं सीयूईटी के जो कि बीएससी एग्री हॉर्टी कराते हैं। लेकिन इनसे हटके आईसीआर अपनी काउंसलिंग कराते हैं जिसमें मोर देन 65 प्लस कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं मोर देन 10 प्लस कोर्सेज के लिए। तो आईसीआर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया फॉर ऑल एग्रीकल्चर एस्पिरेंट इन ऑल एग्रीकल्चर एलियाड कोर्सेज। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए कि अप्लाई कैसे करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो भैया जो आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सीयूईटी जो 24 का फॉर्म भरोगे इसी में आपको आईसीआर को ऐड करना है। कब? जब आप फॉर्म भर लोगे तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे प्रोसेस आता है हमारा ऐड यूनिवर्सिटी एंड कोर्स का। तो ऐड यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है, जब आप ऐड यूनिवर्सिटी पे करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के नाम आएंगे। उसी कॉलेज में अल्फाबेटिक से चेक करोगे तो आई वाले सेक्शन में आईसीआर का नाम मेंशन होगा। उसी आईसीआर को अपने फॉर्म में ऐड कर लेना है। ऐड कर लिए, बस अच्छे से एग्जामिनेशन दो और उसके बाद जब आईसीआर की काउंसलिंग होगी स्टार्ट तो आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि पिछले 4 सालों से लगातार एग्री अपडेट्स एक ऐसा चैनल है, यानी कि हम बता दें ये एग्री अपडेट एक ब्रांड है फॉर आईसीआर एग्जाम। आपको पिछले 4 सालों से, आई थिंक 5 सालों से, 2019 से हम हर एक वो अपडेट था, आप पूरे यूट्यूब पे जाकर चेकआउट करो। ITR 29 चेक करो, 2019 चेक करो, 2018 चेक करो, आपको एग्री अपडेट्स की वीडियो मिलेगी। उस टाइम पे कोई नहीं था, है ना, कोई नहीं था। अब के डेट में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं था। तो एक बहुत ही पुराना ट्रस्ट है आईसीआर के बच्चों के साथ। और आप बता दें कि एग्री अपडेट्स, मैं खुद एक एग्रीकल्चर एस्पिरेंट रहा हूं और फिलहाल में मैं खुद एक एग्रीकल्चर इसी आईसीआर कॉलेज में स्टडी कर रहा हूं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर साबित हो सकता है आपको इन फ्यूचर हमारे थ्रू। तो बने रहिए साथ में। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आपको बताता हूँ, ठीक है। वेबसाइट का लिंक क्या रहेगा, कोई अलग से वेबसाइट नहीं है बच्चा। आपको जो सीयूईटी की वेबसाइट है इसी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अभी वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है। 24 का जो फॉर्म आएगा वो इसी पे आएगा और मे बी ये आजकल में कभी भी आ सकते हैं। और आपको बता दें कि उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो इस वेबसाइट पे, जो आईसीआर काउंसलिंग की वेबसाइट है, यहाँ से कराई जाएगी। और सब्जेक्ट ग्रुप के रिकॉर्डिंग में अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सिलेबस मैंने बता दिया, क्लास 12 की सिलेबस रहने वाली है। जब आप प्रिपरेशन करने जाओ तो एक बार सिलेबस देख लिया करो, ठीक है। अभी जो फॉर्म आएगा तो उसके साथ हमारा अपडेटेड सिलेबस आएगा। कुछ पार्ट हमारे एनसीईआरटी कट हो चुके हैं तो वो अपडेट होकर फॉर्म के साथ ऑफिशियल वेबसाइट यानी cut.samarth.ac.in पर रिलीज किया जाएगा। तो वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। बाकी कोई भी और इसके अलावा दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या आगे इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसकी वीडियो कंटिन्यूसली इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एंड अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आईसीआर का कोई भी अलग से फॉर्म नहीं आएगा। नाउ आईसीआर merge with CVT, then CVT will conduct ICAR examination under CVT 24. After CVT examination, you can take a part in ICAR counseling and fill your choices according to your rank, according to your score. After then you can allot a good college through ICAR, then you can got admission and after then you can continue your study. Thank you so much, all the best, bye bye, and मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में।